नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला का अगला भाग लेकर। सुधा, हमारे बाबूजी तो कहते हैं कहीं जलवायु बदलने के लिए जाना जरूरी है, नहीं तो कोई भयंकर रोग खड़ा हो जाएगा। कई बार वकील साहब से भी कह चुके हैं, पर वह यही कह दिया करते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी तरह से हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं। आज तुम कहना निर्मला। जब डॉक्टर साहब की नहीं सुनी तो मेरी सुनेंगे? ये कहते कहते निर्मला की आंखें डबडबा गई और जो शंका इधर महीनों से उसके हृदय को विकल करती रहती थी मुँह से निकल पड़ी। अब तक उसने उस शंका को छिपाया था, पर अब न छिपा सकी। बोली, बहन, मुझे लक्षण कुछ अच्छे नहीं मालूम होते। देखें भगवान क्या करते हैं। साधु, तुम आज उनसे खूब जोर देकर कहना कि कहीं जलवायु बदलने जाइए। 2-4 महीने बाहर रहने से बहुत सी बातें भूल जाएंगी। मैं तो समझती हूँ शायद मकान बदलने से भी उनका शौक कुछ कम हो जाए। तुम कहीं बाहर जा भी न सकोगी। ये कौन सा महीना है निर्मला? 8वां महीना बीत रहा है। ये चिंता तो मुझे और भी मारे डालती है। मैंने तो इसके लिए ईश्वर से कभी नहीं प्रार्थना की। ये बला मेरे सिर न जाने क्यों मढ़ दी। मैं बड़ी अभागिन हूँ बहन। विवाह के 1 महीने पहले पिताजी का देहांत हो गया। उनके मरते ही मेरे सिर शनिचर सवार हुए। जहाँ पहले विवाह की बातचीत पक्की हुई थी, उन लोगों ने आंखें फेर ली। बेचारी अम्मा को हार कर मेरा विवाह यहाँ करना पड़ा। अब छोटी बहन का विवाह होने वाला है। देखे उनकी नाव किस घाट जाती है। सुधा, जहाँ पहले विवाह की बातचीत हुई थी, उन लोगों ने इनकार क्यों कर दिया? निर्मला, ये तो वे ही जाने। पिताजी ना रहे तो सोने की गठरी कौन देता? सुधा, ये तो नीचता है। कहाँ के रहने वाले थे? निर्मला, लखनऊ के। नाम तो याद नहीं है, लेकिन आबकारी के कोई बड़े अफसर थे। सुधा ने गंभीर भाव से कहा। और उनका लड़का क्या करता था? निर्मला, कुछ नहीं, कहीं पढ़ता था, पर बड़ा होनहार था। सुधा ने सिर नीचा करके कहा। उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। वह तो जवान था, अपने पिता को दबा नहीं सकता था। निर्मला, अब ये मैं क्या जानूं बहन। सोने की गठरी किसे प्यारी नहीं होती। जो पंडित मेरे यहाँ से संदेश लेकर गया था, उसने तो कहा था कि लड़का ही इनकार कर रहा है। लड़के की माँ अलबत्ता देवी थी। उसने पुत्र और पति दोनों ही को समझाया, पर उसकी कुछ नहीं चली। सुधा, मैं तो उस लड़के को पाती तो खूब आड़े हाथों लेती। निर्मला, मरे भाग्य में जो लिखा है वह तो हो ही चुका। बेचारी कृष्णा पर न जाने क्या बीतेगी। संध्या समय निर्मला ने जाने के बाद जब डॉक्टर साहब बाहर से आए तो सुधा से कहा, क्यों जी, तुम उस आदमी का क्या कहोगे जो एक जगह विवाह ठीक कर लेने के बाद फिर लोभवश किसी दूसरी जगह विवाह कर ले? डॉक्टर सिन्हा ने स्त्री की ओर कौतूहल से देखकर कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या? सुधा, ये क्यों नहीं कहते कि ये घोर नीचता है, पहले सिरे का कमीनापन है? सिन्हा, हाँ, ये कहने में भी मुझे इनकार नहीं। सुधा, किसका अपराध बढ़ा है? सुधा, किसका अपराध बढ़ा है, वर या वर के पिता का? सिन्हा की समझ में अभी तक नहीं आया कि सुधा के इन प्रश्नों का आशय क्या है। विस्मय से बोले, जैसी स्थिति हो, अगर वह पिता के अधीन हो तो पिता का ही अपराध समझो। सुधा, अधीन होने पर भी क्या जवान आदमी अपना कोई कर्तव्य नहीं निभा सकता? या उसका कोई कर्तव्य है नहीं? अगर उसे अपने लिए नए कोट की ज़रूरत हो तो वह पिता के विरोध करने पर भी उसे रो धोकर बनवा लेता है। क्या ऐसे महत्व के विषय में वह अपनी आवाज़ पिता के कानों तक नहीं पहुंचा सकता? ये कहो कि वह उसका पिता दोनों अपराधी हैं, परंतु बर अधिक। बूढ़ा आदमी सोचता है, मुझे तो सारा खर्च संभालना पड़ेगा, कन्या पक्ष से जितना ऐंठ सकूं उतना ही अच्छा। मगर बर का धर्म है कि यदि वह स्वार्थ के हाथों बिल्कुल विक नहीं गया है तो अपने आत्मबल का परिचय दे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो मैं कहूँगी वह लोभी है, कायर भी है। दुर्भाग्यवश ऐसा ही एक प्राणी मेरा पति है, और मेरी समझ में नहीं आता
किन किन शब्दों में उनका तिरस्कार करूं। सिन्हा ने हिचकिचाते हुए कहा, वह दूसरी बात थी, लेन देन का कारण नहीं था। बिल्कुल दूसरी बात थी। कन्या के पिता का देहांत हो गया। ऐसी दशा में हम लोग क्या करते? यह भी सुनने में आया कि कन्या में कोई ऐब है। वह बिल्कुल दूसरी बात थी। मगर तुमसे ये कथा किसने कही? सुधा, कह दो कि वह कन्या कानी थी, कुबड़ी थी, नाइन के पेट की थी या भ्रष्टा थी। इतनी कसर क्यों छोड़ दी? भला सुनूं तो उस कन्या में क्या ऐब था? सिन्हा, मैंने देखा तो नहीं था, सुनने में आया कि उसमें कोई ऐब है। सुधा, सबसे बड़ा ऐब यही था कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया और वो कोई लंबी चौड़ी रकम न दे सकती थी। इतना स्वीकार करते करते क्यों झेपते हो? मैं कुछ तुम्हारे कान तो नहीं काट लूँगी। अगर दो चार फिक्रे कहूँ तो इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना। ज़्यादा ची चपड़ करूँ तो छड़ी से काम ले सकते हो। औरत जात डंडे से ही ठीक रहती है। अगर उस कन्या में कोई ऐब था तो मैं कहूँगी लक्ष्मी भी बेऐब नहीं है, तुम्हारी खोटी थी बस, और क्या। तुम्हें तो मेरे पाले पड़ना था। सिन्हा, तुमसे किसने कहा? वह ऐसी थी वैसी थी जैसी तुमने किसी से सुनकर मान लिया। सुधा, मैंने सुनकर मान नहीं लिया, अपनी आँखों से देखा है। ज़्यादा बखान क्या करूं? मैंने ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। सिन्हा ने व्यग्र होकर पूछा, क्या वह यहीं कहीं है? सच बताओ, उसे कहाँ देखा? क्या तुम्हारे घर पर आई थी? सुधा, हाँ, मेरे घर आई थी। एक बार नहीं, कई बार आ चुकी। मैं भी उसके यहाँ कई बार जा चुकी। वकील साहब की बीवी वही कन्या है जिसे आपने ऐबों के कारण त्याग दिया। सिन्हा, सच? सुधा, बिल्कुल सच। आज अगर उसे मालूम हो जाए कि आप वही महापुरुष हैं तो शायद फिर इस घर में कदम नहीं रखेगी। ऐसी सुशीला, घर के कामों में निपुण, ऐसी परम सुंदरी इस शहर में दो ही चार होंगी। तुम मेरा बखान करते हो? मैं तो उसकी लौंडी बनने की योग्य भी नहीं हूँ। घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मगर जब प्राणी ही मेल का नहीं है तब सब होकर भी क्या करेगा? धन्य है उसके धैर्य को जो उस बूढ़े खूसट वकील के साथ जीवन के दिन काट रही है। मैंने तो कब का जहर खा लिया होता। मगर मन की व्यथा कहने से थोड़े प्रकट होती है। हंसती है, बोलती है, गहने कपड़े पहनती है, पर रोया रोया उसका रोया करता है। सिन्हा, वकील साहब की खूब शिकायत करती होगी। सुधा, शिकायत क्यों करेगी? क्या वह उसके पति नहीं है? संसार में अब उसके लिए जो कुछ है वह वकील साहब हैं। वह बूढ़े हैं या रोगी हैं पर उसके स्वामी हैं। कुलवंती स्त्रियां पति की निंदा नहीं करती, ये तो कुलटाओं का काम है। मैं उसकी दशा देख कर कुड़ती है पर मुँह से कुछ नहीं कहती। सिन्हा, इन वकील साहब को क्या सूझी थी जो इस उम्र में ब्याह करने चले? सुधा, ऐसे आदमी न हो तो गरीब कुंवारियों की नाव कौन पार लगाए? तुम और तुम्हारे साथी बिना भारी गठरी लिए बात नहीं करते, और फिर ये बेचारे किसके घर जाएं? तुमने ये बड़ा भारी अन्याय किया और तुम्हें इसका प्रायश्चित अवश्य करना पड़ेगा। ईश्वर उसका सुहाग अमर करे, लेकिन वकील साहब को कहीं कुछ हो गया तो बेचारी का जीवन ही नष्ट हो जाएगा। आज तो मैं बहुत रोती थी। तुम लोग सचमुच बड़े निर्दयी हो। मैं अपने सोहन का विवाह किसी गरीब लड़की से करूँगी। डॉक्टर साहब ने यह पिछला वाक्य नहीं सुना। वह घोर चिंता में पड़ गए। उनके मन में ये प्रश्न उठ कर उन्हें विकल करने लगे, कहीं वकील साहब को कुछ हो गया तो। आज उन्हें अपने स्वार्थ का भयंकर रूप दिखाई दिया। वास्तव में ये उन्हीं का अपराध था। अगर उन्होंने पिता से जोर देकर कहा होता कि मैं और कहीं विवाह नहीं करूँगा, तो क्या वह उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कर देते? कभी नहीं करते। सहसा सुधा ने कहा, कहो कल निर्मला से तुम्हारी मुलाकात करा दूँ? वह भी जरा तुम्हारी सूरत देख ले। वह कुछ बोलेगी तो नहीं, पर कदाचित एक दृष्टि से तुम्हारा इतना तिरस्कार कर देगी कि जिसे तुम कभी भूल नहीं सकोगे। बोलो, कल मिला दूँ? तुम्हारा बहुत संक्षिप्त परिचय भी करा दूँगी। सिन्हा ने कहा, नहीं सुधा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो मैं सच कहता हूँ घर छोड़कर भाग जाऊँगा। सुधा, जो कांटा बोया है उसका फल खाते क्यों इतना डरते हो? इसकी गर्दन पर कटार चलाई है, जरा उसे तड़पते भी तो देखो। मेरे दादा ने 5,000 दिए ना। अभी छोटे भाई के विवाह में 5-6 हज़ार और मिल जाएंगे। फिर तो तुम्हारे बराबर धनी संसार में कोई दूसरा नहीं है।
11,000 बहुत होते हैं। बाप रे बाप, 11,000 उठा उठा कर रखने लगे तो महीनों लग जाएंगे। अगर लड़के उड़ाने लगे तो पीढ़ियों तक चलेंगे। कहीं से कहीं बात हो रही है या नहीं। इस परिहास से डॉक्टर साहब इतना झेपे कि सिर तक न उठा सके। उनका सारा वाक चातुर्य गायब हो गया। नन्हा सा मुंह निकल आया मानो मार पड़ी हो। इसी वक्त किसी डॉक्टर साहब को बाहर से पुकारा। बेचारे जान लेकर भागे। स्त्री कितनी परिहास कुशल होती है, इसका आज परिचय मिल गया। रात को डॉक्टर साहब शयन करते हुए सुधा से बोले, निर्मला की कोई बहन है? सुधा, हाँ, आज उसकी चर्चा तो करती थी। इसकी चिंता अभी से सवार हो रही है। अपने ऊपर तो जो कुछ बीतना था बीत चुका, बहन की फिक्र में पड़ी हुई है। माँ के पास तो अब और कुछ भी नहीं रहा। मजबूरन किसी ऐसे ही बूढ़े बाबा के गले में वह भी मर दी जाएगी। सिन्हा, निर्मला को अपनी माँ की मदद कर सकती है। निर्मला तो अपनी माँ की मदद कर सकती है। सुधा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम भी कभी कभी बिल्कुल बेसिर पैर की बातें करने लगते हो। निर्मला बहुत करेगी तो 2-4 हज़ार रुपये दे देगी, और क्या कर सकती है। वकील साहब का ये हाल हो रहा है। उसे अभी पहाड़ सी उम्र काटनी है, फिर कौन जाने उनके घर का क्या हाल है। इधर 6 महीने से बेचारे बैठे हैं। रुपए आकाश से थोड़े बरसते हैं। 10-20 हज़ार होंगे भी तो बैंक में होंगे, कुछ निर्मला के पास भी रखे होंगे। हमारा 200 रुपया महीना का खर्च है, तो क्या इनका 400 महीने का नहीं होगा। सुधा को तो नींद आ गई, पर डॉक्टर साहब बहुत देर तक करवट बदलते रहे। फिर कुछ सोचकर उठे और मेज पर बैठकर एक पत्र लिखने लगे। दोनों बातें एक ही साथ हुई। निर्मला ने कन्या को जन्म दिया और कृष्णा का विवाह निश्चित हुआ। मुंशी तोताराम का मकान नीलाम हो गया। कन्या का जन्म तो साधारण बात थी, यद्यपि निर्मला की दृष्टि से यह उसके जीवन की सबसे महान घटना थी। लेकिन शेष दोनों घटनाएं असाधारण थीं। कृष्णा का विवाह ऐसे संपन्न घराने में क्यों कर ठीक हुआ। उसकी माता के नाम तो दहेज के नाम को कौड़ी भी नहीं थी। इधर बूढ़े सिन्हा साहब जो अब पेंशन लेकर घर आ गए थे, बिरादरी महालोभी मशहूर थे, वह अपने पुत्र का विवाह ऐसे दरिद्र घराने में करने पर कैसे राजी हुए। किसी को सहसा विश्वास न आता था। इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात थी कि मुंशी जी के मकान का नीलाम होना। लोग मुंशी जी को अगर लखपति ही नहीं तो बड़ा आदमी अवश्य समझते थे। उनका मकान कैसे नीलाम हुआ? बात यह थी कि मुंशी जी ने एक महाजन से कुछ रुपए लेकर एक गांव रहन रखवाया था। उन्हें आशा थी कि 7 साल में ये रुपए पाट देंगे, फिर 10-5 साल में उस गांव पर कब्जा कर लेंगे। वह जमींदार असल और सूद के कुल रुपए अदा करने में असमर्थ हो जाएगा। इसी भरोसे पर मुंशी जी ने ये मामला किया था। गांव बहुत बड़ा था, 400-500 का नफ़ा होता था, लेकिन मन की सोची मन में ही रह गई। मुंशी जी दिल को बहुत समझाने पर भी कचहरी न जा सके। पुत्र शोक ने उनमें कोई काम करने की शक्ति नहीं छोड़ी। कौन ऐसा हृदय शून्य पिता है जो पुत्र की गर्दन पर तलवार चलाकर चित्त को शांत कर ले। महाजन के पास जब साल भर तक सूद न पहुंचा और न उनके बार बार बुलाने पर मुंशी जी उसके पास गए। यहाँ तक कि पिछली बार उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, साहू जी जो चाहे करे। तब साहू जी को गुस्सा आया, उसने नालिश कर दी। मुंशी जी पैरवी करने भी न गए। एकाएक डिग्री हो गई। यहाँ घर में रुपए कहाँ रखे थे, इतने ही दिनों में मुंशी जी की साख उठ गई। वह रुपए का कोई प्रबंध नहीं कर सके। आखिर मकान नीलाम पर चढ़ गया। निर्मला शौर में थी। ये खबर सुनी तो कलेजा सन्न रह गया। जीवन में कोई सुख न होने पर भी धनाभाव की चिंता से मुक्त थी। धन मानव जीवन में अगर सर्वप्रधान वस्तु नहीं तो उसके बहुत कुछ निकट की वस्तु अवश्य है। अब और अभाव के साथ चिंता भी उसके सिर पर सवार हुई। उसने दाई द्वारा कहला भेजा, मेरे सब गहने बेचकर घर को बचा लीजिए। लेकिन मुंशी जी ने प्रस्ताव किसी तरह स्वीकार नहीं किया। उस दिन से मुंशी जी और भी चिंताग्रस्त रहने लगे। जिस धन का सुख भोगने के लिए उन्होंने विवाह किया था, वह अब अतीत की स्मृति मात्र था। वह मारे ग्लानि के अब
निर्मला को अपना मुंह तक नहीं दिखा सकते थे। उन्हें अब उसके अन्याय का अनुमान हो रहा था जो उन्होंने निर्मला के साथ किया। कन्या के जन्म ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी, सर्वनाश ही कर डाला। 12वें दिन सौर से निकलकर निर्मला नवजात शिशु को गोद लिए पति के पास गई। वह इस अभाव में भी इतनी प्रसन्न थी मानो उसे कोई चिंता नहीं। बालिका को हृदय से लगाकर वह अपनी सारी चिंताएं भूल गई। शिशु के विकसित और हर्ष प्रदीप्त नेत्रों को देखकर उसका हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। मातृत्व के इस उद्गार में उसके सारे क्लेश विलीन हो गए थे। वह शिशु को पति की गोद में देकर निहाल हो जाना चाहती थी, लेकिन मुंशी जी कन्या को देखकर सहम उठे। गोद लेने के लिए उनका हृदय हुलसा नहीं, पर उन्होंने एक बार उसे करुण नेत्रों से देखा और फिर सिर झुका लिया। शिशु की सूरत मनसाराम से बिल्कुल मिलती थी। निर्मला ने उसके मन का भाव और ही समझा। उसने सत्गुण स्नेह से लड़की को हृदय लगा लिया, मानो वह कह रही हो कि अगर तुम इसके बोझ से दबे जाते हो तो आज से मैं इस पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगी। जिस रतन को मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया, उसका निरादर करते हुए तुम्हारा हृदय फटा नहीं जाता। वह उसी क्षण शिशु को गोद में चिपकाते हुए अपने कमरे में चली आई। देर तक रोती रही। उसने पति की उस उदासीनता को समझने की जरा भी चेष्टा नहीं की, नहीं तो शायद वह उन्हें इतना कठोर नहीं समझती। उसके सिर पर उत्तरदायित्व का इतना बड़ा भार कहाँ था जो उसके पति पर आ पड़ा था। ये सोचने की चेष्टा करती तो क्या इतना भी नहीं समझ में आता। मुंशी जी को एक ही क्षण में अपनी भूल मालूम हो गई। माता का हृदय प्रेम में इतना अनुरक्त रहता है कि भविष्य की चिंताएं और बाधाएं उसे जरा भी भयभीत नहीं करती। उसे अपने अंतःकरण में एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है जो बाधाओं को उनके सामने परास्त कर देती है। मुंशी जी दौड़े घर में आए, शिशु को गोद में लेकर बोले, मुझे याद आती है, मनसा ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही। निर्मला दीदी भी तो यही कहती हैं। मुंशी जी बिल्कुल वही, बड़ी बड़ी आँखें, लाल लाल होंठ। ईश्वर ने मुझे मेरा मनसाराम इस रूप में दिया। वही माथा है, वही मुंह, वही हाथ पाँव। ईश्वर तुम्हारी लीला अपरंपार है। सहसा रुक्मिणी भी आ गई। मुंशी जी को देखते ही बोली, देखो बाबू, मनसाराम है कि नहीं? वही आया है। कोई लाख कहे मैं नहीं मानूंगी, साफ मनसाराम है। साल भर के लगभग ही तो गया था मुंशी जी। बहन एक एक अंग तो मिलता है। बस भगवान ने मुझे मेरा मनसाराम दे दिया। शिशु से, क्यों री, तू मनसाराम ही है ना? छोड़कर जाने का नाम न लेना अब, नहीं तो खींच लाऊंगा। कैसे निष्ठुर होकर भागे थे तुम, आखिर पकड़ लाया ना। बस कह दिया, अब मुझे छोड़कर जाने का नाम न लेना। देखो बहन कैसी टुकुर टुकुर ताक रही है। उसी क्षण मुंशी जी ने फिर से अभिलाषाओं का भवन बनाना शुरू कर दिया। मोह ने उन्हें फिर संसार की ओर खींचा। मानव जीवन तो इतना क्षणभंगुर है, पर तेरी कल्पनाएं कितनी दीर्घालु। वही तोताराम जो संसार से विरक्त हो रहे थे, रात दिन मृत्यु का आवाहन कर रहे थे, तिनके का सहारा पाकर तट पर पहुंचने के लिए पूरी शक्ति से हाथ पांव मार रहे थे, मगर तिनके का सहारा पाकर कोई तट पर पहुंचा है? निर्मला को यद्यपि अपने घर के झंझटों से अवकाश न था, पर कृष्णा के विवाह का संदेश पाकर वह किसी तरह न रुक सकी। उसकी माता ने बहुत आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षण ये था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहाँ निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। आश्चर्य यही था कि इस बार ये लोग बिना कुछ दहेज लिए कैसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। समझती थी मेरी ही तरह वह भी किसी के गले मर दी जाएगी। बहुत चाहती थी कि माता की कुछ सहायता करूं, जिससे कृष्णा के लिए कोई योग्य वर मिले, लेकिन इधर वकील साहब के घर बैठ जाने और महाजन के नालिश कर देने से उसका हाथ भी तंग था। ऐसी दशा में ये खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने की तैयारी कर ली। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। नन्ही बच्ची से उन्हें बहुत प्रेम था, छोड़ते ही न थे।
यहाँ तक कि निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन विवाह से 1 महीने पहले उनका ससुराल में जा बैठना निर्मला को उचित न मालूम हुआ। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति की कथा नहीं कही थी। जो बात हो गई उसका रोना रोकर माता को कष्ट देने और रुलाने से क्या फ़ायदा। इसीलिए उसकी माता समझती थी निर्मला बड़े आनंद से है। अब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो उसके हृदय पर धक्का लगा। लड़कियां ससुराल से घुलकर नहीं आती। फिर निर्मला जैसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्रियां प्राप्त थी, उसने कितनी लड़कियों को दूज की चंद्रमा की भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्र बनकर आते देखा था। मन में कल्पना कर रही थी निर्मला का रंग निखर गया होगा, देह भरकर सुडौल हो गई होगी, अंग प्रत्यंग की शोभा कुछ और ही हो गई होगी। अब जो देखा तो वह आधी भी न थी। न यौवन की चंचलता थी, न विहसित छवि जो हृदय को मोह लेती है, न वह कमनीयता सुकुमारता जो विलासमय जीवन से आती है। यहाँ नाम को न थी। मुख पीला, चेष्टा गिरी हुई। जो माता ने पूछा, क्यूरी तुझे वहाँ खाने को नहीं मिलता क्या? इससे कहीं अच्छी तो तू यहीं थी, वहाँ तुझे क्या तकलीफ है? कृष्णा ने हंसकर कहा, वहाँ मालकिन थी कि नहीं? मालकिन दुनिया भर की चिंताएं रखती है, भोजन कब करे? निर्मला, नहीं अम्मा, वहाँ का पानी मुझे रास नहीं आया, तबीयत भारी रहती है। माता, वकील साहब न्योते में आएंगे ना, तब पूछूंगी कि आपने फूल सी लड़की ले जाकर उसकी ये गति बना डाली। अच्छा अब ये बता, तूने यहाँ रुपए क्यों भेजे थे? मैंने तो तुमसे कभी नहीं मांगे थे। लाख गई गुजरी हूँ लेकिन बेटी का धन खाने की नीयत नहीं। निर्मला ने चकित होकर पूछा, किसने रुपए भेजे थे? अम्मा, मैंने तो नहीं भेजे। माता, झूठ न बोल, तूने 500 के नोट नहीं भेजे? कृष्णा, भेजे नहीं थे तो क्या आप आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ लिखा था, मोहर भी वहीं की थी। निर्मला, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ मैंने रुपए नहीं भेजे। ये कब की बात है? माता, अरे 2-2.5 महीने हुए होंगे। अगर तूने नहीं भेजे तो आए कहाँ से? निर्मला, ये मैं क्या जानूँ, मैंने रुपए नहीं भेजे। हमारे यहाँ तो जब से जवान बेटा मरा है कचहरी नहीं जाते। मेरा हाथ तो आप ही तंग है, रुपए कहाँ से आते? माता, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। वहाँ और कोई तेरा सगा संबंधी तो है नहीं? वकील साहब ने तुमसे छिपा कर तो नहीं भेजे? निर्मला, नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं। माता, इसका पता लगाना चाहिए। मैंने सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़े में खर्च कर दिए। ये बड़ी मुश्किल हुई। दोनों लड़कों में किसी विषय पर विवाद उठ खड़ा हुआ और कृष्णा इधर फैसला करने चली गई तो निर्मला ने माता से कहा, इस विवाह की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये कैसे हुआ अम्मा? माता, यहाँ जो सुनता है वो दांतों तले उंगली दबाता है। जिन लोगों ने पक्की कराई बात फेर दी, वे केवल थोड़े से रुपए के लोभ में वे अब बिना कुछ लिए विवाह करने तैयार हो गए। वे अब बिना कुछ लिए विवाह करने को कैसे तैयार हो गए, समझ में नहीं आता। उन्होंने खुद ही पत्र भेजा। मैंने साफ लिख दिया, मेरे पास लेन देन को कुछ नहीं, कुछ कन्या ही से आपकी सेवा कर सकती हूँ। निर्मला, इसका जवाब कुछ नहीं दिया उन्होंने? माता, शास्त्री जी पत्र लेकर गए थे। वह तो यही कहते थे कि अब मुंशी जी कुछ लेने के इच्छुक नहीं हैं, अपनी पहली वादा खिलाफी पर बहुत लज्जित हैं। मुंशी जी से तो इतनी उदारता की आशा नहीं थी, मगर सुनती हूँ उनके बड़े पुत्र बहुत सज्जन आदमी हैं। उन्होंने कह सुनकर बाप को राजी किया है। निर्मला, पहले तो वह महाशय भी थैली चाहते नहीं थे। निर्मला, पहले तो वह महाशय भी थैली चाहते थे ना? माता, हाँ, मगर अब तो शास्त्री जी कहते हैं कि दहेज के नाम से चिढ़ते हैं। सुना है यहाँ विवाह न करने पर पछताते भी थे। रुपए के लिए बात छोड़ी है, रुपए खूब पाए, स्त्री पसंद की नहीं पाई। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल उत्कंठा हुई जो उसकी अवहेलना करके अब उसकी बहन का उद्धार करना चाहता है। प्रायश्चित सही, लेकिन कितने ऐसे प्राणी हैं जो इस तरह प्रायश्चित करने को तैयार होते हैं। उनसे बातें करने के लिए, नम्र शब्दों से उनका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें और भी जलाने के लिए निर्मला का हृदय अधीर हो उठा। रात को दोनों बहनें एक ही कमरे में सोईं। मोहल्ले में किन किन लड़कियों का विवाह हो गया, कौन कौन लड़कौरी हो गई,
किन किन का विवाह धूमधाम से हुआ, किस किस के पति इच्छानुकूल मिले, कौन कितने गहने कपड़े चढ़ावा लाया। इन्हीं विषयों में दोनों ने बड़ी देर तक बातें की। कृष्णा बार बार चाहती थी कि बहन के घर का कुछ हाल पूछूं, मगर निर्मला उसे पूछने का अवसर न देती। जानती थी कि वह जो बातें पूछेगी उसके बताने से मुझे संकोच होगा। आखिर एक बार कृष्णा पूछ बैठी, जीजा जी भी आएंगे ना? निर्मला, हाँ, आने को कहा तो है। कृष्णा, अब तो तुमसे प्रसन्न रहते हैं। अब भी वही हाल है। मैं तो सुना करती कि दुहाजू पति स्त्री को प्राणों से भी प्रिय समझते हैं। वहाँ बिल्कुल उल्टी बात देखी। आखिर किस बात पर बिगड़ते रहते हैं? निर्मला, अब मैं किसी के मन की बात क्या जानूं? कृष्णा, मैं तो समझती हूँ तुम्हारी रुखाई से वह चिढ़ते होंगे। तुम हो यहीं से जली हुई गई थी, वहाँ भी उन्हें कुछ कहा होगा। निर्मला, ये बात नहीं है कृष्णा, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ, जो मेरे मन में उनकी ओर से जरा भी मैल हो, मुझसे जहाँ तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। अगर उनकी जगह कोई देवता भी होता तो भी मैं इससे ज़्यादा और कुछ ना कर सकती। उन्हें भी मुझसे प्रेम है, बराबर मुँह देखा करते हैं, लेकिन जो बात उनके और मेरे काबू के बाहर है उसके लिए वे क्या कर सकते हैं और मैं भी क्या कर सकती हूँ। न वे जवान हो सकते हैं, न मैं बुढ़िया हो सकती हूँ। जवान बनने के लिए वह न जाने कितने रस और भस्म खाते रहते हैं। मैं बुढ़िया बनने के लिए दूध घी सब छोड़े बैठी हूँ। सोचती हूँ मेरे दुबलेपन ही से अवस्था का भेद कुछ कम हो जाए, लेकिन उन्हें पौष्टिक पदार्थों से न तो कुछ लाभ होता है, न मुझे उपवासों से। जब से मनसाराम का देहांत हो गया तब से उनकी दशा और भी खराब हो गई। कृष्णा, मनसाराम को तो तुम बहुत प्यार करती थी। निर्मला, वह लड़का था ही ऐसा। उसे जो देखता प्यार करता था। ऐसी बड़ी बड़ी डोरेदार आंखें मैंने किसी की नहीं देखी। कमल की भांति हर दम खिला रहता था। ऐसा साहसी कि अगर अवसर आ पड़ता तो आग में कूद जाता। कृष्णा, मैं तुमसे कहती हूँ, जब वह मेरे पास आकर बैठ जाता तो मैं अपने को भूल जाती। जी चाहता वह हरदम मेरे सामने बैठा रहे, मैं उसे देखा करूं। मेरे मन में पाप का लेस भी नहीं था। अगर एक क्षण के लिए भी मैंने उसकी ओर किसी और भाव से देखा हो तो मेरी आंखें फूट जाएं। पर न जाने क्यों उसे अपने पास देखकर मेरा हृदय फूला न समाता था। इसीलिए मैंने पढ़ने का स्वांग रचा, नहीं तो वह घर में आता ही न था। मैं जानती हूँ कि अगर उसके मन में पाप होता तो उसके लिए सब कुछ कर सकती थी। कृष्णा, अरे बहन चुप रहो, कैसी बातें मुँह से निकालती हो। निर्मला, हाँ, ये बात सुनने में बुरी मालूम होती है और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति को तो नहीं बदला जा सकता। तू ही बता, एक 50 वर्ष की मर्द से तेरा विवाह हो जाए तो तू क्या करेगी? कृष्णा, बहन, मैं तो जहर खाकर सो रहूं, मुझसे तो उसका मुंह भी देखते ना बने। निर्मला, तो बस यही समझ ले, उस लड़के ने कभी मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देखा। लेकिन बुढ़े तो शक्की होते हैं। तुम्हारे जीजा उस लड़के के दुश्मन हो गए, आखिर उसकी जान लेकर छोड़ी। जिस दिन उसे मालूम हो गया कि पिताजी के मेरे मन में मेरी ओर से संदेह है, उसी दिन से उसे ज्वर चढ़ा और जान लेकर ही उतरा। हाय, उस अंतिम समय का दृश्य आंखों से नहीं उतरता। मैं अस्पताल गई थी, वह ज्वर में बेहोश पड़ा था, उठने की शक्ति नहीं, लेकिन ज्यों ही मेरी आवाज़ सुनी चौंक कर उठ बैठा। माता माता कहकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा। कृष्णा, उस समय ऐसा जी चाहता था अपने प्राण निकाल कर उसे दे दूं। मेरे पैर पर गिरते ही मूर्छित हो गया, फिर आंखें ना खोली। डॉक्टर ने उसकी देह में ताज़ा खून डालने का प्रस्ताव किया। मैं दौड़ कर गई, लेकिन जब तक डॉक्टर लोग ये प्रक्रिया प्रारंभ करें उसके प्राण निकल गए। कृष्णा, ताज़ा रक्त चढ़ जाने से उसकी जान बच जाती? निर्मला, कौन जानता, लेकिन मैं तो अपने रुधिर की अंतिम बूंद तक देने को तैयार थी। उस दशा में भी उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमकता था। अगर वह मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पैरों पर न गिर पड़ता, पहले कुछ रक्त देह में पहुंच जाता तो शायद बच जाता। कृष्णा, तो तुमने उन्हें उसी वक्त लिटा क्यों नहीं दिया? निर्मला, अरे पगली, तू अभी तक बात ही नहीं समझी। वह मेरे पैरों पर गिरकर और माता पुत्र का संबंध दिखाकर अपने बाप के दिल से वह संदेह निकालना चाहता था। केवल इसीलिए वह उठा था। मेरा क्लेश मिटाने के लिए उसने अपने प्राण दे दिए। उसकी वह इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जीजा जी उसी दिन से सीधे हो गए। अब तो उनकी दशा पर मुझे दया आती है।
पुत्र शोक उनके प्राण लेकर छोड़ेगा। मुझ पर संदेह करके मेरे साथ जो अन्याय किया, अब उसका प्रतिशोध कर रहे हैं। अब की उनकी सूरत देखकर तू डर जाएगी। बूढ़े बाबा हो गए, कमर भी झुक गई। कृष्णा, बुढ़े लोग इतनी शक्की क्यों होते हैं बहन? निर्मला, ये जाकर बुड्ढों से पूछो। मैं तो समझती हूँ उसके दिल में हरदम एक चोर सा बैठा रहता होगा। इस युवती को प्रसन्न नहीं रख सकता, इसलिए जरा जरा सी बात पर उन्हें शक होने लगता है। निर्मला, जानती हो फिर मुझसे क्यों पूछती हो? कृष्णा, इसीलिए बेचारा स्त्री से दबता भी होगा। देखने वाले समझते हैं बहुत प्रेम करता है। निर्मला, तूने इतने ही दिनों में इतनी बातें कहाँ से सीख ली? इन बातों को जाने दे। बता, तुझे अपना वर पसंद है? उसकी तस्वीर तो देखी होगी। कृष्णा, हाँ, आई तो थी। लाऊं, देखोगी? एक क्षण में कृष्णा ने तस्वीर लाकर निर्मला के हाथ में रख दी। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, तू बड़ी भाग्यवान है। कृष्णा, अम्मा जी ने भी बहुत पसंद किया। निर्मला, तुझे पसंद है कि नहीं? दूसरों की बात न चला। कृष्णा लजाती हुई, शक्ल सूरत तो बुरी नहीं है, स्वभाव तो ईश्वर जाने। शास्त्री जी तो कहते थे ऐसे सुशील और चरित्रवान युवक कम होंगे। निर्मला, यहाँ से मेरी तस्वीर भी गई थी। कृष्णा, गई तो थी, शास्त्री जी तो ले गए थे। निर्मला, उन्हें पसंद आई? कृष्णा, अब किसी के मन की बात मैं क्या जानूं? शास्त्री जी कहते थे बहुत खुश हुए थे। निर्मला, अच्छा बताओ तुझे क्या उपहार दूं? अभी से बता, जिसे बनवा रखूं। कृष्णा, तुम्हारा जो चीज़ चाहे दे देना। उन्हें पुस्तकों से बहुत प्रेम है, अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवा देना। निर्मला, उनके लिए नहीं पूछती, मैं तेरे लिए पूछती हूँ। कृष्णा, अपने लिए तो मैं नहीं कह रही हूँ। निर्मला तस्वीर की तरफ देखते हुए, कपड़े सब खद्दर के मालूम होते हैं। कृष्णा, हाँ, खद्दर के प्रेम बड़े प्रेमी हैं। सुनती हूँ पीठ पर खद्दर लाद कर देहातों में बेचने जाया करते हैं। व्याख्यान देने में बड़े चतुर हैं। निर्मला, अब तो मुझे भी खद्द पहनना पड़ेगा। तुझे तो मोटे कपड़े से चिढ़ है। निर्मला, जब उन्हें मोटे कपड़े अच्छे लगते हैं तो मुझे क्यों चिढ़ होगी? मैंने तो चरखा चलाना सीख लिया। निर्मला, सच? सूत निकाल लेती है? कृष्णा, हाँ बहन, थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ। जब वह खद्दर के इतने प्रेमी हैं तो चरखा भी जरूर चलाते होंगे। मैं न चला सकूँगी तो मुझे कितना लज्जित होना पड़ेगा। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।